Hello class, welcome to a brand new lecture on triangles. आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। अब तक हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में बचपन से बहुत कुछ सीखते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती हैं, है ना, 3 एंगल्स होती हैं और एंगल्स का सम कितना होता है? जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये कुछ बेसिक हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानते आए हैं। आज हम लोग और देखेंगे ट्रायंगल्स की कुछ रिलेटेड थ्योरम्स देखेंगे, क्या होती हैं चीज़ें वो देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या है, ये दो वर्ड आप लोगों ने सुनते आया होगा, कॉन्गुरेंट और सिमिलर। कॉन्गुरेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्गुरेंट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्गुरो। कॉन्गुरा का मतलब होता है आई एग्री, जिसका मतलब कि हाँ, मैं देख के मानता हूँ कि हाँ दोनों सेम है। इन ज्योमेट्री, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कॉन्गुरेंट, द implication is that one can be mapped exactly to the other. In other words, they have same shape and size, but often do not share the same location or orientation. मतलब क्या है? अगर कोई दो फिगर कॉन्गुरेंट है तो क्या होंगी? उनकी शेप और साइज दोनों क्या होंगी? सेम होंगी, है ना। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे कि सपोज दो 1 लीटर का बोतल है, दो 1 लीटर का बोतल एक डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। एक बोतल जो है वो गिरा हुआ है और एक बोतल क्या है? वर्टिकली खड़ा है। तो क्या कहेंगे हम लोग? ये दोनों जो वाटर बॉटल्स है ये कॉन्गुरेंट है ना। कॉन्गुरेंट का मतलब ये नहीं है कि ये अगर वर्टिकली खड़ा है तो इसको भी वर्टिकली खड़ा होना पड़ेगा। क्या कहा है? सेम लोकेशन में या फिर ओरिएंटेशन में ना भी हो सकता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सेम ओरिएंटेशन और सेम लोकेशन में शेयर करेंगे, बट क्या होगा? दोनों का साइज़ भी सेम होगा और दोनों की शेप भी सेम होगी, है ना। वहीं पे सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी मीन्स दैट टू फिगर्स और ऑब्जेक्ट are of same shape, though usually do not have same size. Two circles with similar, for example, because by the definition they have same shape. If the circles have radius of different length, however they will not be congruent. मतलब क्या हो रहा है कि अगर दोनों सेम शेप के हैं तो वो क्या होंगे? सिमिलर फिगर्स होंगे, बट उनका साइज सेम नहीं होगा। जैसे कि सर्कल्स, सारे सर्कल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि गोल गोल होते हैं, है ना। अगर कोई भी सर्कल मैं बोल रहा हूँ दूसरे सर्कल से क्या होगा? हमेशा सिमिलर होगा। बट एक सर्कल दूसरे सर्कल से कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दोनों की रेडियस सेम होगी। अगर रेडियस सेम हो जाती है तो क्या होंगे? दोनों के शेप भी सेम हो जाएंगे और दोनों का साइज भी सेम हो जाएगा। पर सिमिलरिटी में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ शेप सेम होता है, साइज सेम नहीं होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? शेप एंड साइज दोनों सिमिलर होता है, और सिमिलर का मतलब होता है सिर्फ शेप सेम है, साइज सेम नहीं है ना। एक बड़ा है एक छोटा है। Thus, we can say that all congruent figures are similar, but the similar figures need not to be congruent. तो सारे congruent figures क्या होंगे? सिमिलर होंगे एक दूसरे से, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर फिगर्स भी congruent हो, है ना। जैसे कि हम लोग सर्कल का कहा कि सारे सर्कल्स तो सिमिलर होंगे, बट दो सिमिलर सर्कल congruent कब होगा? जब उन दोनों का रेडियस सेम होगा। कुछ क्वेश्चंस और क्या बोला है? टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding side are in the same ratio or proportional. तो कोई भी पॉलीगन दो पॉलीगन सिमिलर कब होगा? कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब होगा? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, साथ साथ में क्या होंगे? उनके जो साइड्स है वो साइड्स क्या होंगे? सेम रेशियो में होगा। तभी जाके हम लोग क्या कहेंगे? कोई भी दो पॉलीगन को सिमिलर कहेंगे। ठीक है, सपोज कोई एक बड़ा सा रेक्टेंगल है और कोई छोटा सा रेक्टेंगल है, तो क्या होंगे? इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ये वाला। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? ये वाला। इसका ये और इसका ये। सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इसका जो साइड होगा और इस स्मॉल वाले का, इन दोनों क्या होंगे? प्रपोर्शन में होंगे, मतलब सेम रेशियो में होंगे। अगर इन दोनों को डिवाइड करूं तो अगर रेशियो 3 आ रहा है सपोज, तो ये और ये, इन दोनों को भी जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो भी रेशियो क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। मतलब सारे साइड्स को जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी में डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आना चाहिए? सबका सेम आना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होगा कि सिमिलर होगा? सारे के सारे सर्कल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे।
ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना, कॉन्ग्रुएंट हम कह नहीं सकते। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे, सारे के सारे सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस क्यों नहीं होंगे, हो सकता है किसी दो ट्रायंगल में ये दोनों सेम हो, है ना, किसी दो में ये दोनों सेम हो, किसी दो में दूसरे दोनों सेम हो, है ना, तो ये क्या होगा, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया में नहीं आएगा। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे, जिनके तीनों के तीनों सेम होंगे, वो क्या होंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया में आएगा। क्यों, क्योंकि एक बड़ा ट्रायंगल जो इक्विलेटरल है और छोटा ट्रायंगल जो इक्विलेटरल है वो एक ही जैसा दिखेगा, उसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, बड़े वाले ट्रायंगल का भी तीनों साइड्स इक्वल होगा, है ना, इसीलिए सिमिलर है। जैसे कि दो सर्कल होता है जिनका अलग अलग रेडियस होने के बावजूद क्या होते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं, एक ही टाइप के दिखते हैं, वैसे ही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दूसरे इक्विलेटरल ट्रायंगल से कैसा दिखेगा, सिमिलर दिखेगा। टू पॉलीगन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले, जैसे स्क्वायर का स्क्वायर के साथ, ट्रायंगल का ट्रायंगल के साथ, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल को आप रेक्टेंगल के साथ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने चले गए या सिमिलरिटी प्रूव करने चले गए। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कब सिमिलर होंगे, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होंगे, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना, अभी हमने देखा यहाँ पे कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होगा। तो जब हम लोग चैप्टर का नाम ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के लिए सिमिलरिटी की क्राइटेरिया क्या होगी, ट्रू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर, हमने पढ़ा अभी पॉलीगन के लिए, तो क्या है, ट्रायंगल भी पॉलीगन है एक, जिसके साइड्स कितने हैं, 3 साइड वाला पॉलीगन है ना, तो क्या देखेंगे, सिमिलरिटी के लिए ट्रायंगल की क्राइटेरिया क्या होगी, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो जैसे पॉलीगन के लिए होता है, तो ये भी एक पॉलीगन है जिसका साइड 3 है, तो इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया होगा। दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब कहेंगे, जब उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होंगी, सेम रेशियो में होगी। अब हम लोग चलते हैं कुछ सिमिल थ्योरम्स के बारे में। तो पहला थ्योरम क्या बोल रहा है ट्रायंगल्स का, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other side in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। क्या बोल रहा है, अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि एक साइड से पैरेलल हो और वो नंबर 1 साइड से जाके नंबर 2 साइड में इंटरसेक्ट कर रहा हो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, अदर 2 साइड्स को कैसे डिवाइड करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ये अगर मैं एक ट्रायंगल मान लेता हूँ, ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं, सपोज ABC, ABC ट्रायंगल जो है उससे ये BC साइड से पैरेलल एक लाइन है, क्या लाइन है, DE नामकरण कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, AB से जा रहा है और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या करेगा, ये जो दो साइड्स है, दो साइड्स को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो में डिवाइड करेगा का मतलब क्या है, AD बाई DB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE बाई EC। यही कहने का तात्पर्य है। सेम रेशियो का मतलब क्या है, AD बाई DB इक्वल्स टू क्या होगा, AE बाई EC। इस साइड को जिस रेशियो में, AB साइड को जिस रेशियो में ब्रेक करेगा वो AC साइड को भी उसी रेशियो में ब्रेक करेगा। ओके, तो इसका प्रूफ कर लेते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग B और E को मिलाएंगे, C और D को मिलाएंगे। यहाँ E से एक परपेंडिकुलर डालेंगे कहाँ पे, AC पे। इसका नामकरण करते हैं चलो N और इसका नामकरण कर देते हैं M। तो क्या किया हमने, EN एक परपेंडिकुलर डाला कहाँ पे, साइड AB पे। ठीक, सिमिलरली हमने क्या किया, जो DN है, DM है, वो भी परपेंडिकुलर क्या है, किस साइड पे, AC पे। DN भी क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा AC पे। हमने ये दोनों परपेंडिकुलर डाले और इस तरीके से ज्वाइन किया। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या जानते हैं,
सपोज जैसे कि ए डी ई जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेसिक फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, यही हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो ए डी का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस। बेस अगर पहले ए डी के तरफ से देखें तो ए डी इंटू ई एन, यही हमारा हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। ठीक, वैसे ही सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, बी डी हमारा, है ना। और हाइट क्या होगी, इस ट्रायंगल की हाइट यही होगी, है ना, जो हॉरिजेंटल लाइन पे या जो बेस पे जो परपेंडिकुलर गिरती है वही हाइट होती है, ई एन। तो हाइट क्या हो जाएगी, ई एन हो जाएगी इस ट्रायंगल के लिए भी। अब अगर दूसरे तरफ से देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस को अगर ई ए ई मान ले, ए ई को बेस मान ले तो बेस ये हो गया, तो हाइट क्या होगी, डी एम होगी, होगी ना। और साथ साथ में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी सी डी ई, है ना, वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस अगर सी ई है इंटू हाइट क्या हो जाएगी, डी एम होगी फिर से, है ना। ये कर सकते हैं हम लोग। ये हाइट हम लोग क्यों ले रहे हैं, ये डी बी ई ट्रायंगल के लिए हाइट हम लोग क्यों ई एन क्यों ले रहे हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल ऐसे रहता है, हाइट क्या होता है हमारा, यहाँ टॉप से लेके जो जो परपेंडिकुलर जो हम लोग की हाइट होती है। तो देखो ये ट्रायंगल जो है ये कैसा है, ऐसा टाइप का है कुछ, मतलब ऐसा टाइप का कुछ है ना। तो इसकी हाइट क्या होगी, जाहिर सी बात है इसकी हाइट यही होगी, है ना। ये चीज़, ये अगर ट्रायंगल बी डी ई है, बी डी ई है सपोज, बी डी ई है, तो इसकी हाइट क्या होगी, यही वाली होगी। और ये वाला हाइट क्या है, एन है ना। इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ई एन को हाइट ले रहे हैं। तो ये चारों इक्वेशन से, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, इन दोनों को अगर डिवाइड करें, बी डी ई इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ इंटू, देखिए ये क्या है, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, एरिया क्या है ए डी ई का, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बी डी ई के लिए क्या है, बी डी इंटू ई एन, बी डी इंटू ई एन, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए डी बाई बी डी बचेगा, है ना। और सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड एरिया ऑफ ए डी ई बाई सी डी ई, इन दोनों को ले रहे हैं, एरिया ऑफ सी डी ई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू क्या था, ए ई इंटू डी एम, ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू सी डी के लिए क्या है, सी ई इंटू डी एम, सी ई इंटू डी एम। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचा रहेगा, ए ई बाई सी ई बचा रहेगा, है ना। अब एक ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को देखें, कौन कौन सा ट्रायंगल, बी डी ई और डी सी ई, ये दोनों ट्रायंगल, तो क्या होंगी,
एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ सी डी ई। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो दोनों का क्या है, बेस सेम है ना। बेस सेम होने के साथ साथ क्या हो रही है, दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रही है ना। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का हाइट अगर कुछ मैं करता हूँ, सपोज ये हाइट होता है, तो इस सी डी ई वाले ट्रायंगल के लिए भी, सी डी ई वाले ट्रायंगल के लिए भी क्या होगा, यही हाइट होगा। अगर बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया भी सेम होगा। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग किस लिए दोनों का एरिया सेम है। एज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी, बी सी एंड डी ई, है ना। अगर दोनों का एरिया सेम होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना, ये ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, लिख सकते हैं ना। देखो ये ऊपर वाले दोनों के क्या है, सेम है, नीचे वाले को भी हम लोगों ने सेम कर दिया है। अगर दोनों सेम है, अगर ये पूरा का पूरा एलिमेंट ये पूरा के पूरा एलिमेंट से इक्वल है, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं इसको इक्वल टू ये, लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। और यही हमको प्रूव करना था कि अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रहा है, अगर एक पैरेलल लाइन डी ई ड्रॉ हो रहा है बी सी से जो है, तो वो क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में ब्रेक कर देगा। मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई सी। ओके, ये हमारा पहला थ्योरम था। नेक्स्ट थ्योरम क्या बताता है, इफ ए लाइन इज डिवाइडिंग any two sides of a triangle the same ratio, then the line is parallel to the third side, है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर उल्टा, जब अभी तक हमने जो प्रूफ किया जस्ट उसका उल्टा, अगर कोई लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो वाला जो लाइन जो रेशियो में ब्रेक कर रहा है वो पैरेलल होगा तीसरे साइड से, है ना। ये हम लोग क्या करते हैं, दो लाइन मान लेते हैं। दो लाइन क्या मान लेंगे हम लोग, सपोज एक है डी ई है ना, डी ई एक लाइन है और डी ई डैश लाइन है, ई का डैश दे देते हैं। तो जो डी ई लाइन है वो हम लोग मान लेते हैं कि वो किसको ब्रेक कर रहा है, वो इस लाइन को एक बार ब्रेक कर ले रहा है। ए बी एंड सी नामकरण दे देते हैं, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी में ब्रेक कर रहा है। तो एक लाइन डी ई है जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। क्या क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि ए डी, ये डी ई लाइन जो है वो ए बी और ए सी को कैसे डिवाइड कर रहा है कि ए डी बाई डी बी का जो रेशियो है वो ए ई बाई ई सी का होगा, ठीक। बट डी ई लाइन जो है नॉट पैरेलल टू बी सी, है ना। ये डी ई लाइन क्या है, डी ई लाइन इस रेशियो में ब्रेक कर रहा है, पर हम लोग मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, डी ई डैश लाइन ड्रॉ करते हैं। डी ई डैश लाइन क्या मान लेते हैं कि जो पैरेलल होगा, पैरेलल टू बी सी। अब हमने क्या मान लिया कि एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया डी ई डैश जो बी सी से पैरेलल है। अब अगर ये बी सी से पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम वन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम वन क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, यही होना चाहिए।
और हमने क्या एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया है कि ए डी बाई डी बी जो है, डी ई लाइन क्या कर रहा है, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ए ई बाई ई सी। ये डी ई लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है, बट ऐसा सिचुएशन है कि ये ए डी बाई डी बी जो जिस रेशियो में तोड़ रहा है उसी रेशियो में क्या हो रहा है, ए ई बाई ई सी सेम रेशियो में टूट रहा है। ऐसा हो ही सकता है, हमने बस मान लिया है। तो क्या हो सकता है कि फ्रॉम एजम्पशन ये भी ए डी बाई डी बी है, यहाँ पे भी ए डी बाई डी बी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए ई बाई ई सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए ई डैश बाई ई डैश सी। ऐसा ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम रेशियो से अगर इक्वल होंगे तो ये भी इक्वल होगा। अगर मैं दोनों में 1 ऐड करता हूँ, एडिंग 1, ए ई बाई ई सी प्लस 1 इक्वल्स टू ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी, है ना। तो ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा हमारा, ए सी, ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा हमारा, ए सी बाई ई सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, वो भी हमारा ए सी होगा। तो नीचे क्या बचा, ई डैश सी। अगर ऊपर दोनों सेम है तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, ई सी इक्वल्स टू ई डैश सी, है ना, यही हो जाएगा। ऊपर ए सी सेम है तो क्या होगा, ई सी जो है वही ई डैश सी है। अब अगर ई सी और ई डैश सी के वैल्यू दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या होगा, ई होगा वो जो होगा वो कोइंसाइड करेगा ई डैश के साथ। अगर ई डैश सी का भी लेंथ और ई सी का भी लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है, इसका मतलब क्या है, ई और ई डैश दोनों अलग अलग लाइन नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट है। हमने माना ऐसा कि दो अलग अलग पॉइंट है, बट ये एक्चुअली हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों एक ही पॉइंट है। और अगर दोनों एक ही पॉइंट है तो हमने जो डी ई डैश लाइन को क्या माना था, हमने डी ई डैश लाइन को पैरेलल माना था। अगर डी ई डैश लाइन पैरेलल है और ई डैश असल में ई डैश नहीं है, ई ही है, तो फिर क्या होगा, डी ई भी पैरेलल होगा। मतलब ये जो डी ई वाला था जो इस रेशियो में तोड़ रहा था वो क्या हो गया, वो लाइन पैरेलल हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि ये जो रेशियो में तोड़ता है वो लाइन क्या होता है, हमेशा पैरेलल होता है ग्राउंड से। ओके, चलो अब इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है कि D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB and AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, ट्रायंगल बनाते हैं A B and C, रिस्पेक्टिवली हम लोग क्या देते हैं, D और E दे देते हैं, सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। ओके, AD का वैल्यू दे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। AD का वैल्यू दे दिया है 3.6, AB का दे दिया है, EE का दिया है, EC और AC का निकालना है। अब जब DE पैरेलल टू BC होगा तो क्या होगा, हमेशा AD बाई DB इक्वल्स टू क्या होगा, AE बाई EC, यही होगा, है ना। हमें क्या निकालना है, AD क्या दिया हुआ है 3.6, DB कितना दिया हुआ है, DB निकालना पड़ेगा। अगर AB आपको 10 सेंटीमीटर दिया है ना, अगर AB आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, देन DB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3.6 मतलब 6.4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। AE कितना दिया हुआ है, AE दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, EC निकालना है। तो यहाँ से EC निकल के आ जाएगा, सिंपल है। EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EC इक्वल्स टू 4.5 इंटू 6.4 डिवाइडेड बाई 3.6, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर की।
अगर EC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई तो AC की वैल्यू क्या आएगी? AC क्या होगा हमारा? AE प्लस EC। AE की वैल्यू कितनी है? 4.5। EC की वैल्यू कितनी है? 8। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? AB दे दिया है अब 13.3 सेंटीमीटर, AC दे दिया है ABCDE। AC दे दिया है 11.9 सेंटीमीटर, EC दे दिया है 5.1 सेंटीमीटर। फाइंड AD। ओके, AC अगर 11.9 सेंटीमीटर है और EC अगर 5.1 सेंटीमीटर है ना, यही क्वेश्चन में दिया है। तो AE क्या हो जाएगा हमारा? 11.9 माइनस 5.1, है ना, 11.9 माइनस 5.1 दैट इज 6.8 सेंटीमीटर। ओके, और हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है सबसे पहले AD निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? AD बाई AB इक्वल्स टू क्या होगा? सॉरी, AD बाई DB, है ना। AD बाई DB इक्वल्स टू क्या होगा? AE बाई EC। ओके, तो AD की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, लेट इट बी x। DB कितना हो जाएगा? DB AB हो जाएगा 13.3 माइनस x, है ना, पूरा दिया है 13.3। तो अगर 13.3 माइनस x करेंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा? 13.3 माइनस x। AE का वैल्यू कितना दिया है? AE का वैल्यू दिया है 6.8 और EC का वैल्यू कितना दिया है? 5.1, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा फर्दर? 5.1x इक्वल्स टू 6.8 इंटू 13.3 माइनस x, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 5.1x इक्वल्स टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 85.12 माइनस 6.8x। x को एक साइड लेके जाएंगे, कुछ गलती हो गई क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे गलती हो गई है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक। 6.8 को जब 13.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 90.44 आएगा, है ना। ये 6.8 को इस साइड ले जाके 5.1 से प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 11.9x इक्वल्स टू 90.44। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90.44 डिवाइडेड बाय 11.9, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 7.6 सेंटीमीटर। और x हमने क्या माना था? x हमने माना था AD को, इक्वल्स टू कितना आ गया? 7.6 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोला है? दिया है हमको AD बाई DB इक्वल्स टू 4/7 बता दिया है, एंड AD बाई DB इक्वल्स टू 4/7। ओके, और AC इक्वल्स टू 6.6 दिया है। तो ये किसके बराबर होगा? AE बाई EC के बराबर होगा, है ना। तो अब लोग किसी को भी x मान सकते हैं। हमें क्या निकालना है? फाइंड AE निकालना है। तो हमें AE निकालना है तो AE को ही हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। चलो, अगर AE को x मान ले तो ये क्या हो जाएगा? 4/7 किसके हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई EC क्या बचा रहेगा? EC होगा आपका 6.6 माइनस x।
चलो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 6.6 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 26.4 माइनस 4x इक्वस टू 7x, 11x इक्वस टू 26.4, यहाँ से x इक्वस टू क्या आ जाएगा, x इक्वस टू 26.4 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या है, x क्या है हमारा, a ही है, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसे ही जो फोर्थ पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप ट्राई करके देखेंगे। AD दिया है यहाँ पे और AB दिया है ना, और EC दिया है आपको 3.5, हमें AE निकालना है। ठीक है, ये वाला करके देख लेंगे। अगर AD दिया है और AB दिया है तो यहाँ से DB का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। AD दिया है आपको, डिवाइडेड बाई AB करेंगे। चलो मैं करके बता देता हूँ ये वाला। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, AD बाई AB इक्वस टू 8/15 दिया है, और EC हमको दे दी है 3.5 सेंटीमीटर। हमें AE निकालना है, हमने AE को x सेंटीमीटर मान लिया। ADEB&C। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, AD बाई AB इक्वस टू क्या लिख सकता हूँ, AE बाई AC, है ना। और AE बाई AC को क्या लिख सकता हूँ, AE बाई AE प्लस EC। हमने AE को क्या मान लिया, x मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 8/15 इक्वस टू x अपॉन 3.5 प्लस x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15x इक्वस टू 8 इंटू 3.5, दैट इज 28 प्लस 8x। ओके, 15 माइनस 8 दैट इज 7x इक्वस टू 28 एंड x इक्वस टू 4 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या है, हमें x का वैल्यू निकालना है। ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल ये वही का वही ट्रायंगल है, ABCD&E, है ना। तो ट्रायंगल वही है, बस हमें क्या दिया है, x के टर्म में दिया हुआ है और हमें x का वैल्यू निकालना है। बोल दिया है सेम क्वेश्चन है, DE पैरेलल टू BC हो गया, तो ये क्या होगा, AD बाई DB इक्वस टू क्या होगा, AE बाई EC। सबके वैल्यूज दिए हुए हैं, हमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा पहले वाले में। ये x है, DB का वैल्यू क्या है, x माइनस 2 है, AE का वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है, और यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है ना। सारे वैल्यूज दिए हैं, हमको जस्ट पुट करके सॉल्व करना। तो चलो पुट करके सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वस टू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वस टू ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके आता हूँ, इस एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके आता हूँ, तो माइनस होगा ये, और क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक्स इक्वस टू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर, है ना। समझ में आया। चलो और इलेबोरेट करके बता दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू माइनस 4, यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चला गया, तो माइनस एक्स इक्वस टू माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स इक्वस टू 4, है ना। ऐसे ही देखो नेक्स्ट वाला,
नेक्स्ट वाला क्या बोला है, ए, ये बार बार मिट जा रहा है ना, बी सी, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए ई बाई ई सी। ए डी क्या है 4, डी बी क्या है x-4, ए क्या है 8 और ई सी क्या है 3x-19, है ना। बड़ा वैल्यू देखते ही सब भाग जाते हैं। कैलकुलेट कौन करेगा, 4 इंटू 3x-19 इक्वल्स टू 8x-4, 12x-14 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 76, 8x-32, है ना। ये क्या हो जाएगा 12x-8x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 76-32, है ना। तो 4x इक्वल्स टू कितना बचेगा 44, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 44/4, दैट इज 11 सेंटीमीटर। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट बिट देखो, ये क्या था, सेकंड वाले का था। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या बोला है, क्या होगा ए डी ई बी एंड सी, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। देखो यहाँ पे गलत करने के लिए क्या दिया है, ए डी के बाद ए ई दिया है। देखो सब में क्या था, ए डी डी बी ए ई ई सी दिया हुआ था। यहाँ पे ऐसे करके हम लोग उल्टा सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं और गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, केयरफुली हमको पुट करना है। ए डी का वैल्यू क्या दिया है 7x-4, डी बी का वैल्यू कहाँ है, यहाँ है देखो 3x-4, ए ई का वैल्यू क्या है 5x-2 और ई सी का वैल्यू क्या है 3x, है ना। 7x-4 इंटू 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x-2 3x+4, है ना। चलो कैलकुलेट करते हैं। 21x² 12x इक्वल्स टू, ये पहले इसके साथ होगा 15 3 प्लस 20x माइनस 6x माइनस प्लस माइनस में माइनस 4 2 8, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। चलो ऊपर वाले को मिटा दूं क्या मैं, यहाँ को मिटा के हमको जगह की ज़रूरत है इसीलिए मिटा रहा हूँ। क्या है हमारे पास, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लिख लेते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 21x² माइनस 12x इक्वल्स टू 15x² प्लस 20x माइनस 6x माइनस 8। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 21x² माइनस 15x², इसको इस साइड लेके आया, माइनस 12x माइनस 20x प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, यही हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। ट्वेंटी वन माइनस 15 6x², ये दोनों क्या होंगे प्लस होंगे और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और मतलब 32 माइनस 32 प्लस 6, तो क्या बचा रहेगा -26x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन जा सकते हैं यहाँ पे, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर सकते हैं ना। तो क्या बचा रहेगा 3x² माइनस 2 1 2 2 3 6 प्लस 2 4 8। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को किस किस में ब्रेक कर सकते हैं, x-4 और 3x-1 इसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या आएगी, x की वैल्यू या तो 4 आ सकती है या तो क्या आ सकती है, या तो
1/3 आ सकती है ना। x की वैल्यू या तो x=4 आ जाए, या तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाए। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ सकते हैं x की। और क्या है, चलो इसमें 3 ही बिट थे। ये क्या बोल रहा है, एक प्रूफ है हमारे पास। क्या प्रूफ बोल रहा है, बोल रहा है शो दैट द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट। कुछ भी नामकरण दे देते हैं हम लोग, क्या नामकरण दे, ए बी, यहाँ से सी और यहाँ से डी दे देते हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट विच जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्लिक साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम। तो ये क्या है, ये और दोनों ऑब्लिक साइड्स हैं। ऑब्लिक साइड्स मतलब नॉन पैरेलल साइड्स। तो ऑब्लिक साइड्स को जो जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इस लाइन को भी मिड पॉइंट से, ये भी मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट को जोड़ रहा है। मतलब ए डी के मिड पॉइंट और बी सी के मिड पॉइंट को जोड़ रहा है, इस पैरेलल टू द पैरेलल साइड। तो ये जो लाइन जोड़ेगा, ये लाइन कह रहे हैं, लाइन का नामकरण करते हैं, एम एन नाम देते हैं। तो एम एन जो लाइन है वो क्या होगा, वो इन पैरेलल लाइन से पैरेलल होगा। ट्रेपीजियम की यही खासियत होती है, क्या होती है, दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो अनपैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो मिड पॉइंट है, मतलब ए डी का मिड पॉइंट क्या है, एम, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, एन। तो ये m और n जब ज्वाइन हो रहा है तो ये वाला लाइन क्या होगा, हमेशा पैरेलल होगा। किससे, इसके पैरेलल साइड से, मतलब DC से भी पैरेलल होगा और AB से भी पैरेलल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक्सटेंड करते हैं इसको ऐसे करके। ठीक है, इस साइड थोड़ा बिगड़ गया, सुधारते हैं। चलो ये ठीक है, और ये टॉप को नाम दे देते, P नाम देते। तो हमने क्या किया, ये दोनों जो नॉन पैरेलल साइड्स थी इनको एक्सटेंड करके लेके गए और एक पॉइंट पे जाके मिलेगा। उस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, P दे दिया, है ना। तो देखो, इन ट्रायंगल PAB, PAB इसमें क्या है, जो DC है वो पैरेलल है AB से, है ना। ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये इन ट्रायंगल PAB, इसमें क्या है, ये जो DC लाइन है ये पैरेलल है AB से। क्यों, क्योंकि ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड है। तो क्या होगा, अगर ऐसा पैरेलल लाइंस है तो थ्योरम 1 से हम लोग क्या जानते हैं कि जो PD बाई DA होगा वो किसके बराबर होगा, PC बाई CB के, होगा ना। अगर ऐसा है कि दो पैरेलल साइड्स हैं ट्रायंगल की, दो ऑपोजिट साइड को जो पैरेलली काट रहे हैं, तो वो क्या होंगे, सेम रेशियो में होगा। यही थ्योरम 1 और थ्योरम 2 में हमने पढ़ा, थ्योरम 1 में यही था। और देखो, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो DA है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ DM लिख सकते हैं। किसको, DA को ट्वाइस ऑफ DM लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि DM बराबर किससे है, MA से है। क्योंकि M मिड पॉइंट था तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ DM क्या होगा, DA होगा, है ना। तो मैं क्या लिखा, PD बाई ट्वाइस ऑफ DM इक्वल्स टू, वैसे ही CN, ट्वाइस ऑफ CN में लिख सकता हूँ BC को, है ना। BC का क्या होगा, ट्वाइस होगा CN। क्यों, क्योंकि CN इक्वल्स टू क्या है, NB, N मिड पॉइंट है BC का। तो मैंने क्या किया, CN इक्वल्स टू NB था तो मैंने क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ CN लिख दिया इसको। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो PC बाई ट्वाइस ऑफ CN, है ना। अगर मैं दोनों साइड ट्वाइस ट्वाइस काट दूं तो क्या बचेगा, लिख ले क्या ब्रैकेट में, चलो लिख ही लेते हैं, सिंस
M and N are midpoints of DA and CB रेस्पेक्टिवली, है ना, क्योंकि दोनों साइड के क्या थे, M और N मिड पॉइंट्स थे। तो हम लोग के पास क्या बचा, देखो, पी डी बाई डी एम इक्वल्स टू पी सी बाई सी एन। मतलब पी डी, रुको मैं कलर चेंज करते हैं पेन का, हाँ नहीं ब्लैक। अब क्या बोल रहा है, पी डी बाई डी एम इक्वल्स टू पी सी बाई सी एन। ये रेशियो हो गया। अगर ये रेशियो हो गया, इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, मतलब इन ट्रायंगल पी एम एन, तो अगर ये चीज़ सही है, ये चीज़ हमको मिल रही है, मतलब क्या होगा, इन ट्रायंगल पी एम एन अगर ऐसा कोई रेशियो करता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो डीसी लाइन है, डीसी लाइन पैरेलल है हमारे किस लाइन से, एम एन लाइन से। ऐसा ही हो रहा है ना, कि अगर इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, पी एम एन में पी डी बाई डी एम इक्वल्स टू पी सी बाई सी एन हो रहा है, उसके दो अपोजिट साइड्स को इक्वल रेशियोज में ब्रेक कर रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि डीसी क्या है, पैरेलल है एम एन से, है ना। और अगर डीसी पैरेलल है, अगर एम एन पैरेलल है डीसी से, तो ये क्या होगा, ये ए बी से भी पैरेलल होगा, क्योंकि डीसी और ए बी से भी, सिंस डीसी इज पैरेलल टू ए बी। क्यों, क्योंकि ये ट्रेपेजियम के दो पैरेलल साइड्स है। डीसी और ए बी अगर एक दूसरे से पैरेलल थे, और एम एन जो है अब डीसी से पैरेलल है, मतलब वो क्या है, ए बी से भी पैरेलल है ना। और अगर ये है तो मतलब क्या हो गया, जो मिड पॉइंट्स को लाइन जोड़ रहा था, एम एन लाइन जोड़ रहा था, वो क्या हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि पैरेलल है। किससे पैरेलल है, उसके दोनों साइड से पैरेलल है। ओके, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 पे बेस्ड थे। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसके नेक्स्ट थ्योरम्स पढ़ेंगे ट्रायंगल के, और डिफरेंट एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस देखेंगे। होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक बाय बाय।